हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन इंडियन सोसाइटी लेक्चर 2 पार्ट बी। सो कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा अगेन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द एस्पिरेंट यूनिवर्सल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। सो अभी तक हमने पढ़ लिया था कास्ट सिस्टम क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। नाउ हाउ the caste system is now changing with the time, or the weakening of the caste system or transformation of the caste system, what are the reason behind it। तो समझते हैं। सबसे पहले तो the first reason is the social causes। social causes में है decline in the supremacy of Brahmins in the society। सेकुलरिज्म के कारण, सेकुलरिज्म होने के कारण, मॉडर्नाइजेशन के कारण, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ने के कारण लोग ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी डिक्लाइन करने लगे हैं, मना करने लगे हैं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर सुप्रीमेसी। सिंपल मतलब है मॉडर्नाइजेशन मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें, सोसाइटी में सोशल लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि वाई वी शुड एक्सेप्ट योर वर्डिक्ट। हम क्यों आपकी बात माने, आप हमसे स्पेशल कैसे हो। इस तरीके से ब्राह्मण्स का वर्चस्व कम हुआ। देन द इंटरकास्ट मैरिजेस बिकम मोर एंड मोर कॉमन, सो देयर इज अ चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। देन देयर इज़ अ इंक्रीज इन सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी में इंक्रीज मतलब है देयर इज़ अ सोशल स्टेटस जो लोअर कास्ट का है वो इम्प्रूव करने का एक तरीका है, दैट इज़ अ सेंस्क्राइटेशन सो कॉल्ड। ये तरीका किसका है? ये तरीका इज़ डिपिक्टेड बाय द ब्राह्मण्स और हायर कास्ट ने बताया है। इफ़ यू एडप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द हायर कास्ट देन योर लोअर कास्ट विल बी मोर प्योरीफाइड। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने लगोगे और वेजिटेरियनिज्म एक्सेप्ट कर लोगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंस्क्राइटाइजेशन। तो सेंस्क्राइटाइजेशन अलग से एक टॉपिक हो सकता है इंडियन सोसाइटी में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है। सेंस्क्राइटाइजेशन का मतलब सिंपल है कि लोअर कास्ट हायर कास्ट को फॉलो करने लगे, उनकी प्रैक्टिसेस को एडप्ट करने लगे फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर सोशल स्टेटस, दैट इज़ अ सेंस्क्राइटाइजेशन। अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं कास्ट सिस्टम में हैं कि जो प्योरिटी का आइडिया है, टोटल प्योरिटी, भाई कि किसी ने कुछ काम किया है तो वो कभी भी प्योर नहीं हो पाएगा। दैट बिकम इम्प्रैक्टिकल। लोग चैलेंज करने लगे हैं, क्वेश्चन करने लगे हैं। दैन द जोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो डिक्लाइन कर गया है कि अब ज़रूरी नहीं है शहर के अंदर सबको डिवाइड करके रखा जाए कि ब्राह्मण्स यहाँ रहेंगे, लोअर कास्ट यहाँ रहेंगे, क्षत्रियाज यहाँ पे रहेंगे, वैश्याज यहाँ पे रहेंगे। पॉसिबल नहीं है। नाउ इकोनॉमिक स्टेटस इज़ रिप्लेस द कास्ट सिस्टम। द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड कैपिटल बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट दैन द कास्ट सिस्टम। कोई नहीं पूछने वाला है अर्बन एरियाज़ में कि आप किस कास्ट से आते हो, आपके जेब में पैसा होना चाहिए। नाउ द पॉलिटिकल कॉजेज़, व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉजेज़? So, what are the reason of changing in the caste system? तो पॉलिटिकल कॉजेस में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया। अब कोई भी इंसान सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सिंपल आर्टिकल 14, 15, 16, 18 भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो आप इलीगल काम नहीं कर सकते हो, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट इज लीगल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो 1918 में पास हुआ था और 2015 में रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है इसमें। सो ये लॉ भी आप वायलेशन नहीं कर सकते हो। देन देयर इज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जिस तरीके से रिजर्वेशन मिला है, लोगों ने फ़ायदा लिया है, कास्ट सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आना स्वाभाविक था। देन फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है ना, मिनिस्ट्रीज़ बनाना, नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दे गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और इनकी जिम्मेदारियां हैं कि लोअर कास्ट को और बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करना है, उनको प्रमोट करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। फिर रीज़न है गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो इंसेटिवाइज करती है इंटरकास्ट मैरिजेस को। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इंटरकास्ट मैरिजेस करने पर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। सिंपल है। नाउ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज अनदर रीज़न ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी। कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रमोटिंग दी caste based political mobilizations, so they asserting their political power. So caste system is changing very drastically. Next is
other factor of changing the caste system, for example socio-economic movements against the caste system started. For example self respect movement नेशनल स्ट्रगल के टाइम से स्टार्ट हो गया था. टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट, देन दलित पैंथर्स मूवमेंट आर द सोशल इकोनॉमिक मूवमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन बढ़ने से और माइग्रेशन होने से भी कास्ट सिस्टम में चेंज हुआ है. लोग बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं वर्क करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन एरियाज़. और अर्बन एरियाज़ में कास्ट आइडेंटिटी इतना मायने नहीं रखता है. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन से कैसे हुआ, तो ग्लोबल आइडियाज़ हमारे पास में आए हैं, एक्सचेंज हुआ है वैल्यूज़ का, कल्चर का, इक्वालिटी, लिबर्टी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चेंज हुई है, मोर एगलिटेरियन व्यूज़ आए हैं सोसाइटी में. देन इट इज़ आल्सो इम्पैक्टेड द सोशल कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. सो हमने देखा कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से चेंज हो रही है और उसके रीज़न क्या क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स दैट कंजर्व द कास्ट सिस्टम. लेकिन अब ऐसा भी नहीं है आप बोलोगे कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, कैसा है क्या सोसाइटी से कास्ट सिस्टम खत्म हो गया कम्प्लीटली? नहीं, अभी तो नहीं हुआ खत्म. क्या रीज़न है उसके? पहला रीज़न है सोशल फैक्टर्स में. अगर हम पढ़ें जो सोशल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एंडोगैमी, आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस एक्सेप्टेबल नहीं है विलेजेस में और स्मॉल टाउन और सिटीज़ में भी, बैकवर्ड एरियाज़ में भी, और बड़े बड़े शहरों में भी इंटरकास्ट मैरिजेस एक्सेप्ट नहीं है अगर आपकी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है और इतना एडवांस नहीं है. दैन पैट्रियार्कल माइंडसेट है, कास्ट बेस्ड बायसनेस है, प्रीजुडिसेस है. दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी. सोशल फैक्टर्स. देन कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है जो मटेरियल अपॉर्चुनिटी हैं वो लिमिटेड हैं कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस के लिए. तो जो लोअर कास्ट है उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने के लिए वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल सफाई कर्मचारीज, उनके पास में कोई और ऑप्शन है नहीं, पढ़ाई करने के लिए पैसा इतना है नहीं तो वो पैसा और पढ़ाई कर लें, तो उनके पास लिमिटेड ऑक्यूपेशन से वो सफाई करेंगे तो कास्ट सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा. देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. बहुत सारी पार्टी हैं कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती हैं, तो वो कास्टिज्म को बढ़ाती हैं, कास्ट सेग्रीगेशन को बढ़ाती हैं, सोसाइटी को बाइफर्केट करने में, और उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनका वोट पॉलिटिक्स है, जो वोट बैंक है वो कास्ट पे बेस्ड करता है. तो कास्ट बेस्ड अफर्मेशन जो एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को बनाए रखने में रखता है, क्योंकि जो फ़ायदा ले रहे हैं वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं. तो कास्ट रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज़ कास्ट बेस्ड कम्युनिटी एंड द कलेक्टिव मोबिलाइजेशन. फॉर एग्जांपल करणी सेना हो गया या फिर आपका भीम आर्मी हो गई. दीज आर द कास्ट बेस्ड कम्युनिटी एंड द कलेक्टिव मोबिलाइजेशन. सो एक कास्ट करेगी तो दूसरी कास्ट अपने आप करेगी, उसको फॉलो करेगी, उसको अपोज करने के लिए. सिविल सोसाइटी मूवमेंट हैं, ग्रुप्स हैं, मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट and collectively demanding the equality and non-discrimination. So they have a sense of kinship, belongingness and the identity. This also promote the caste system in the society, because आप जिसके बेसिस पे आप डिमांड करते हो वो कहीं ना कहीं आपको अपोज करेगा. और क्या रीज़न है कास्ट सिस्टम के मजबूत होने के आज हमारे पास? सबसे पहला है कि एजुकेशन और जॉब्स जो है बहुत लिमिटेड हैं. तो अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे लोअर कास्ट पीपल और लोग बैकवर्ड क्लासेस के, उनके पास में एजुकेशन अच्छा नहीं होगा. अच्छा एजुकेशन नहीं होने के कारण उनके पास जॉब अच्छी नहीं होगी, वापस से उन्हें जॉब और हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा. सफाई कर्मचारी फॉर एग्जांपल के लिए मजबूर होंगे. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल गेन के लिए कास्ट को यूज़ करना अगेन स्ट्रेंथन करता है कास्ट सिस्टम को. दैन इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है. व्हाट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन? मतलब पहले से बनाई गई चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल है आप लोअर कास्ट का पर्सन कभी भी टेम्पल्स में पुजारी नहीं बन सकते हो. फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम का पार्ट है. ब्राह्मण्स ही पंडित बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको भगवत गीता करनी है, पाठ करना है, रामायण का जो महाभारत होती है, आपने देखा होगा सुंदरकांड होता है, और भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कास्ट का ही पर्सन कर सकता है. कोई और व्यक्ति मंच पर जाके भगवत गीता का पाठ नहीं पढ़ा सकता. लोअर कास्ट तो कतई नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज़ डीप रूटेड बिलीव्स इन कास्ट हायरार्की. आज भी डीप रूटेड बिलीफ हैं कि कास्ट बहुत ज़रूरी है. कास्ट इसलिए होती है, बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं. कास्ट मैरिज, जो इंटर कास्ट मैरिज को अपोज करते हैं वो भी देते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं कि दिमाग कम होता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसा है वैसा है, प्योरिटी है, पॉल्यूशन है, अगेन सेम रीज़न. नेक्स्ट इज़ वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज. जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, स्कीम्स बनाई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छे से नहीं होता है.
तो लोग आज भी गाँव में बारात नहीं निकाल सकते हैं, घोड़े पे चढ़ के लोअर कास्ट पीपल क्रॉस नहीं कर सकते हैं विलेज को। कई मोहल्ले होते हैं, कई कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ पर अपर कास्ट रहते हैं, तो वहाँ उन्हें आज भी घोड़े से नीचे उतर के चलना रहता है। कई इंसिडेंसेस आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ सकते हो। दीज आर द स्टेरियोटाइप्स इन परपेचुएटेड इन द मीडिया। दैन स्टेरियोटाइप्स वही हैं, लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे। दैन फियर ऑफ द सोशल ऑस्ट्रेसिज्म फॉर द ब्रेकिंग द कास्ट नॉर्म्स। और अगर आप अपोज करते हो कि मुझे इंटर कास्ट मैरिज करनी है, या फिर कास्ट ये गलत है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, या फिर ब्राह्मण्स का अपोजिशन करोगे, तो आप कास्ट से बाहर होने का डर आपके पास में हमेशा रहेगा, इसलिए आप अपोज भी नहीं करोगे। सिंपल, दीज आर द रीज़न दैट इज़ वाई कास्ट सिस्टम इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया। नाउ कुछ स्पेसिफिक डाटा की बात कर लें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डाटा है कि 2022 में देयर इज़ अप्रॉक्स 160 डेली क्राइम्स, लगभग डेली 160 डेली क्राइम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट। देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 35% क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट in 2018 between and 2022. And more specifically, there is an interesting thing, only 6 states having 76% of caste related crimes. These states are Madhya Pradesh, Odisha, UP, Bihar, Maharashtra, etc. Simple है। So 2000 स्पेसिफिकली 2023 में एक इंसिडेंट भी सामने आया था IIT बॉम्बे से, जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। That is very sad part. Now, so we have learned that there is a decline in the rigidness of the system. Rigidness जो है वो कम हुई है, और सोशल मोबिलिटी भी बढ़ी है, और जो इंक्लूसिव सोशल नॉर्म्स हैं उनमें बढ़ावा आया है, शिफ्ट आया है, इंक्रीज हुए हैं। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस नीड ऑफ एफर्ट्स अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा लॉज का सही तरीके से, ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। सिंपल हो गया। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी होगा, इसके आगे हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से पढ़ लेते। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है क्या? सिंपली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, लीगल प्रोविज़न बनाया गया कि जॉब्स में, एजुकेशन में जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, OBC हैं, EWs को भी रिसेंटली 10% मिला है रिजर्वेशन। बट यहाँ पर कास्ट सिस्टम की बात हो रही है तो हमें टॉप मोस्ट 3 कैटेगरी पे फोकस करना पड़ेगा कि इनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिक्स में, मोर इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देंगे। मीन्स जहाँ पर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा वहीं पर इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। क्यों रिलैक्सेशन होना चाहिए? क्योंकि इनके पास में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है डैट दे कैन कम्पीट विद द अपर कास्ट पीपल। सिंपल है, और ये लॉजिक बहुत सही है। जहाँ पर आपको आज सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलोगे, फिर आपके पास में रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, माँ बाप के पास इतना ज़मीन नहीं है, और पढ़े लिखे भी नहीं है, तब आप अपर कास्ट, हायर कास्ट के बच्चों के साथ में कम्पीट कैसे कर पाओगे? सो दैट वुड बी इनजस्टिस। इस इनजस्टिस को, साथ ही साथ में हिस्टोरिकल इनजस्टिस को और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15(4) कहता है कि स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे, स्टेट यानी राज्य करेगा, गवर्नमेंट करेगी, इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 2 तरीके हैं, एक सोशली बैकवर्ड हो और एक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के लिए, उनके लिए। आर्टिकल 16(4) किसके लिए कहता है रिजर्वेशन देने के लिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फॉर द SC, ST एंड OBCs टू एंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में इनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तो आर्टिकल 16(4) इसलिए कहता है। आर्टिकल 330 एंड 332 of the Indian Constitution provide for the reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribes in both Lok Sabha as well as in the Legislative Assembly। राज्य सभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, लीगल प्रोविजंस हैं, आपको देख लेना है कितना कितना रिजर्वेशन है टोटल। इन टोटल अभी जो है 59.5% लिमिट हो चुका है रिजर्वेशन का, और जो इंदिरा साहनी केस जजमेंट आया था वहाँ पे 50% रिजर्वेशन को कहा गया था। रिसेंट जजमेंट में EWS रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ व्हाट आर द
आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? फॉर टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सोशल जस्टिस और सोशल इंक्लूजन और इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। दैन ब्रेकिंग द विशियस साइकिल। भाई जो गरीब आदमी है, माल न्यूट्रिशन है, उसके पास में पैसे नहीं है, एजुकेशन उसके पास पहले से नहीं है, अब वो एजुकेशन और भी नहीं ले पाएगा, अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा, तो उनको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। अगेन जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो पैसे अच्छे नहीं कमा पाएंगे, जब गरीब बन जाएंगे, माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन नहीं हो पाएगी। अगेन सेम, दिस इज द विशियस साइकिल। सो टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल वी नीड टू प्रोवाइड सम अफर्मेटिव एक्शंस। स्टेट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। देन देर इज़ अ नीड ऑफ अ डाइवर्स वर्कफोर्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंश्योर करने के लिए ज़रूरत है, हमें अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा। सिंपल है। नाउ देर आर सम आर्गूमेंट अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज अ मेरिटोक्रेसी कंसर्न। मेरिटोक्रेसी मतलब है जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, जिनके पास में टैलेंट नहीं है, जिनके पास में मेरिट नहीं है, उनको हम आगे ला के खड़ा कर देंगे। देन देर परपेचुअल ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हमेशा बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? क्योंकि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी छोड़ना नहीं चाहेंगे, फ़ायदा लेना चाहेंगे। इंटर कास्ट टेंशंस बढ़ेंगी और अपर कास्ट और हायर कास्ट इनसे जलेंगी, जेलसी होगी। फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हो सोसाइटी में। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरी। और अब आप देखते हो कि कास्ट सिस्टम में भी जो रिजर्वेशन लेने वाली कैटेगरीज हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, तो सभी लोग उसमें फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। जो क्रीमी लेयर हैं, नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, इसलिए ऐसा कैटेगराइजेशन ज़रूरी था। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, उनको रिजर्वेशन के बारे में मालूम है, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा लेते हैं, बजाय कि सभी के लोग ले पाएँ। देन डिपेंडेंसी एंड द लैक ऑफ इंसेंटिव्स। तो रिजर्वेशन से हम उनको हमेशा के लिए डिपेंडेंट बनाएंगे रिजर्वेशन के लिए, ड्यू टू इनकैपेसिटी। वो अपनी इनकैपेसिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। रिजर्वेशन के जरिए उन्हें जॉब मिल गया और डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ जाएगा इस समाज में। और SC ST स्टूडेंट और OBC स्टूडेंट हमेशा सोच सकते हैं कि उनके नंबर कम जानी है, उनकी लिस्ट कम जानी है, कट ऑफ कम जानी है, उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, और हायर कास्ट से ज़्यादा कंपटीशन उनका नहीं है। डेट विल नॉट प्रमोट हेल्दी कंपटीशन और उनकी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाएगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हों। तो हमने कास्ट सिस्टम काफ़ी कुछ कवर कर लिया। लगभग एक लेक्चर और लेना पड़ेगा कास्ट सिस्टम में और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू ऑल।